वंदे मातरम साथियों, आप सभी को नमस्ते। और जैसा कि आपको पहले बताया गया था, जो कुछ आईडीज़ बनाई जा रही हैं आपके बच्चों की, स्टूडेंट्स की, स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट शिक्षण संस्थानों के अंदर या फिर कोई और इंस्टीट्यूट या फिर स्पोर्ट्स की एकेडमीज़ के माध्यम से जो एक आईडी बनाई जा रही है जिसका नाम है अपार आईडी, वो हो या डिजी लॉकर हो या फिर जो आधार कार्ड को आपके सभी डॉक्यूमेंट्स से लिंक करने की बात हो, स्कूल्स के अंदर जो आधार कार्ड मांगे जा रहे हैं वो हो, और एबीसी बैंक हो, यानी कि ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक रिकॉर्ड अकाउंट रजिस्ट्री जो है, उसके जो खाते खोले जा रहे हैं जिसके अंदर वो क्रेडिट स्कोर रहेगा, उसके लिए आप सबसे, जो स्कूल्स के अंदर आपके बच्चों से, आपके परिजनों से और आपके जितने भी साथी हैं उनसे इंक्वायरी की जा रही है, रिक्वेस्ट की जा रही है, या फिर उनको कहा जा रहा है, दबाव दिया जा रहा है। उसी को लेकर, जैसा कि पिछली बार आपको बताया गया था, एक लंबे समय से आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, और जैसा आपको कहा था कि हम आपको बहुत जल्द एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट सप्लाई करेंगे जिसको देकर आप स्कूल में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या फिर किसी और प्राइवेट शिक्षा संस्थान के अंदर आप इन सब दबावों से मुक्त हो सकते हैं, और जिस भी प्रकार से वो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं उन सब तकलीफों से आप जो है निजात पा सकते हैं। उसी के तहत ये डॉक्यूमेंट्स रेडी हुए हैं। ये डॉक्यूमेंट्स आप फिल करके स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में देंगे तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए मैं इन डॉक्यूमेंट्स को बहुत फास्टली, बहुत जल्दी जो है रीड कर देता हूं, जिससे आप लोगों को इनको फिल आउट करने के अंदर, भर के देने के अंदर कोई तकलीफ ना आए। कोशिश करेंगे वीडियो कम से कम समय के अंदर हो, क्योंकि बहुत से साथी कहते हैं कि वीडियो कम साइज़ की होनी चाहिए, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि आपको अपने बच्चों के लिए, अपने परिजनों के लिए, और जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कम से कम अपनी आने वाली ज़िंदगी के लिए, आपके फ्यूचर पे जो चीज़ें बहुत अफेक्ट कर सकती हैं, जिसका नकारात्मक प्रभाव भी आपकी ज़िंदगी में पड़ सकता है, जिसके बहुत से ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं जिसको आप बाद में सोचकर जो है हैरान हो जाएंगे और परेशान होंगे उन चीज़ों के लिए। तो आज समय रहते आपको उन चीज़ों के ऊपर टाइम ज़रूर इन्वेस्ट करना चाहिए जो आने वाले समय में आपकी तकलीफ़ों को दूर कर सकती है। और अगर आपके पास उस चीज़ के लिए समय नहीं है तो किस चीज़ के लिए होगा? क्योंकि जिस जिंदगी को आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस करियर को आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जिस एक राह पर आप चल रहे हैं, अगर उससे रिलेटेड ज़रूरी जानकारी और उससे रिलेटेड ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स अगर आप सप्लाई नहीं कर पाए टाइमली, और अगर आप उन चीज़ों को नहीं रोक पाए जो आपसे गलत हो रहा है, तो आप किस प्रकार से आगे एक्शन लेंगे? साथियों, ये डॉक्यूमेंट जो है ये माइनर स्टूडेंट्स के लिए है, जो उनके माता पिता, लीगल गार्डियंस जो उनको भर के देंगे। इस डॉक्यूमेंट के शुरुआत में आप देख सकते हैं, ये डॉक्यूमेंट जो है हम आपको व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से है सप्लाई कर देंगे, और उनके लिंक्स जो है बहुत जल्द आपको जो है शो कर दिए जाएंगे, और वो लिंक वीडियो के अंदर जो है नीचे भी मेंशन किए जाएंगे। तो इसमें ये शुरुआत में ये है कि आप जो भी प्रिंसिपल, डीन, प्रेसिडेंट, वाइस चांसलर जो भी है, चाहे वो स्कूल है, कॉलेज है, उसका जो प्रिंसिपल है आप उसके नाम पे लिख रहे हैं, या डीन है या वाइस चांसलर के नाम पे लिख रहे हैं,
जिसकी तरफ से आपको जो है ये सब डॉक्यूमेंट्स मांगे जा रहे हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, बैंक एबीसी जो रिकॉर्ड बनाया जा रहा है उसकी बात हो, या फिर एबीसी से मेरा मतलब है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, अपार आईडी बनाई जा रही हो या डिजी लॉकर बनाया जा रहा हो। अगर इस प्रकार की कोई भी चीज़ बनाने के लिए आपको जो है कहा जा रहा है इन सब में से किसी एक अधिकारी के द्वारा या उनके नीचे वाले अधिकारियों के द्वारा, तो आप उस अधिकारी का जो टॉप मोस्ट उस इंस्टीट्यूट के अंदर जो चेन के अंदर जो बैठा है, जो प्रिंसिपल है, आप उसका वहाँ नाम लिखेंगे, श्रीमान श्रीमती जो भी आप इसमें से चूज़ करेंगे। उसके बाद जो स्कूल कॉलेज का नाम है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे, स्कूल कॉलेज का नाम। फिर आप यहाँ लिखेंगे कौन से विलेज या सिटी के अंदर है, कौन से गांव में है, शहर में है, उस शहर का नाम लिखेंगे, गांव का नाम लिखेंगे, और कौन से जिले में पड़ता है आप उसका नाम लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे कौन से राज्य के अंदर है, कौन से स्टेट के अंदर है, वो नाम लिखेंगे आप। आफ्टर विच आप लिखेंगे सब्जेक्ट के अंदर रिगार्डिंग अपार एबीसी बैंक डिजी लॉकर आधार बीइंग इंक्वायर्ड रिक्वेस्टेड बाय द स्कूल कॉलेज ऑफिशियल्स और द स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्टूडेंट का नाम लिखा जाएगा, सन ऑफ डॉटर ऑफ किसका है वो उसका नाम लिखा जाएगा, किसका बेटा है या किसकी बेटी है वो उसके माता पिता का जो कोई नाम लिखा जाएगा यहाँ पर, उनका रोल नंबर क्या है वो लिखेंगे आप, कौन सी क्लास में है, स्ट्रीम क्या है उनकी और बैच क्या है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। और उसके बाद यूनिवर्सिटी स्कूल कॉलेज का जो नाम है उसको आप यहाँ पे मेंशन करें, क्योंकि हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टीपल कॉलेजेस आते हों, तो वो जिस यूनिवर्सिटी या जिस कॉलेज के अंडर वो पढ़ रहा है तो वो आप उसका कॉलेज का यहाँ पे नाम या स्कूल का नाम जो है यहाँ पे मेंशन करेंगे। आगे आप इसके अंदर जो व्यक्ति लीगल गार्डियन है, मदर है या फादर है बच्चे का, वो यहाँ पे लिखेगा। और हमने इसके अंदर दोनों का प्रावधान दिया है कि IV यानी कि वो दोनों ही साइन करके दे सकते हैं, माता पिता दोनों साइन करके दे सकते हैं, या उनके जो और परिजन हो वो भी साइन करके दे सकते हैं, उनका कोई लीगल गार्डियन हो वो साइन करके दे सकता है। एक से ज़्यादा लोग भी इस कागज को जो है साइन करके दे सकते हैं, जिसके माध्यम से स्कूल के प्रशासन के ऊपर, स्कूल के अधिकारियों के ऊपर उचित दबाव बने और उनको जो है सही जानकारी का बोध हो। साथ साथ में स्कूल के अधिकारियों को जो गलत निर्देश दिए जा रहे हैं वो इन सब जानकारियों को समझने के बाद आपके ऊपर दबाव नहीं डालेंगे और उनको ये पता लग जाएगा कि इनके जो बच्चों के माँ बाप हैं और जो इनके लीगल गार्डियंस हैं, जो इनके संरक्षक हैं, वो जो हैं सही मायने में जागरूक हैं और उनके ऊपर किसी भी प्रकार से दबाव नहीं दिया जा सकता। वो कानूनी पहलू में और दूसरी जानकारियों के अंदर और ज्ञान रखते हैं। तो आप यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, जो भी लीगल गार्डियन उस बच्चे के बिहाफ पर साइन कर रहा है, जो भी उसके माता या पिता साइन कर रहे हैं, वो अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे वो किसके डॉटर या सन है, उनका नाम लिखेंगे, अपने माँ बाप का नाम लिखेंगे, आपका रेजिडेंशियल एड्रेस लिखेंगे आप, इन द कैपेसिटी ऑफ द गार्डियन ऑफ, दोबारा से यहाँ पे बच्चे का नाम आएगा, सन एंड डॉटर ऑफ, दोबारा से जो माँ बाप हैं उनका नाम आएगा, फिर रेजिडेंस ऑफ जो है उसका रेजिडेंस आ जाएगा। गिविंग यू दिस डॉक्यूमेंट विद द फॉलोइंग पॉइंट्स टू योर नोटिस एंड आस्क यू टू टेक अप्रोप्रिएट एक्शन, यानी कि ये सारे पॉइंट्स के तहत उस व्यक्ति के, उस प्रिंसिपल के, टीचर के, उस वाइस चांसलर के, डीन के, प्रेसिडेंट की जानकारी में आप नोटिस में ये सारी बातें डाल रहे हैं, इन जो नीचे पॉइंट्स दिए गए हैं, और उसको चाहते हैं कि वो अप्रोप्रिएट एक्शन ले। तो इसमें पहला पॉइंट है दैट we willingly not opting for DigiLocker or any other similar facility for the storage of mark sheets, certificates, exam results, report cards, documents or any other achievement or credit scores। बहुत ज़रूरी पॉइंट है ये, वो ये कि वो आप कह रहे हैं इसके माध्यम से कि आप किसी डिजी-लॉकर को नहीं बनवाना चाहते हैं या उससे रिलेटेड कोई और सिमिलर फैसिलिटी जो है आप नहीं बनवाना चाहते हैं, फिर चाहे वो किसी मार्क्स के स्टोरेज की शीट्स हों या जो मार्कशीट्स हैं उसकी स्टोरेज के लिए हो, सर्टिफिकेट्स की स्टोरेज के लिए हो, एग्ज़ाम रिजल्ट्स की स्टोरेज के लिए हो, रिपोर्ट कार्ड्स के लिए हो, डॉक्यूमेंट्स हो दूसरे कोई, या फिर और कोई एकेडमिक जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, अचीवमेंट्स हैं या क्रेडिट स्कोर्स हैं, उसके लिए आप डिजी-लॉकर बनवाने के लिए ऑप्ट नहीं करते, यानी कि आप बनवाना नहीं चाहते हैं, उसके लिए आप बता रहे हैं उनको। अगला पॉइंट इसमें यह है कि आप दैट आई वी विलिंगली नॉट ऑप्टिंग फॉर अपार आईडी और सिमिलर आईडी ऑफ द अबव मेंशन्ड माइनर, कि जो बच्चे के बारे में बात की जा रही है ऊपर, उस बच्चे का आप अपार आईडी नहीं बनवाना चाहते हैं।
nor do I want to share above mentioned minor sensitive personal information or is her demography with any authority whatsoever including the Ministry of Education। और ना ही आप चाहते हैं कि उस बच्चे की सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन जिसके अंदर की बहुत सारी जानकारियां आती हैं, उसके शरीर की जानकारियां, उसके हेल्थ की जानकारियां, उसके शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ें लगी हैं, कौन कौन सी सुइयां लगेंगी या लगने वाली थी या लग चुकी हैं, या फिर उसको किस प्रकार के टेस्ट हुए, उन टेस्ट के रिजल्ट्स क्या थे, या फिर और भी उस बच्चे की जो निजी जानकारियां हैं, जो उसकी सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन है, वो आप इन अधिकारियों से शेयर करने से मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप इन जानकारियों को साथ साथ में उसकी डेमोग्राफीज को, यानी कि वो कहाँ रहता है, किस एरिया से बिलोंग करता है, और जो उसकी और जो कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो उसके एरिया से रिलेटेड हैं, या उसकी फैमिली कहाँ से आती है, वो किस परिवार से बिलोंग करता है, या इस प्रकार की और जानकारियां, आप कोई भी इस प्रकार की जानकारी ना तो उनसे शेयर करना चाहते हैं, ना ही चाहते हैं कि वो जानकारियां जो हैं मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन या किसी और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स के पास जाए, ना ही किसी रिक्रूटमेंट एजेंसी के पास जाए, ना ही UDISC के वेबसाइट पोर्टल पे जाए, ना ही थर्ड पार्टीज के पास जाए, क्योंकि इसके माध्यम से क्या कुछ हो सकता है अगर आपको नहीं है जानकारी तो आप उसके लिए पहले वाली वीडियो जरूर देखें। एजेंसीज इन कॉन्ट्रैक्ट, आगे लिखते हैं एजेंसीज इन कॉन्ट्रैक्ट विद एनी मिनिस्ट्री और एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स, तो कोई भी एजेंसी ऐसी, कोई भी एक ऐसी कंपनी जो कि मिनिस्ट्री के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करके आ जाती है, या फिर एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है आपका, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी जो है, उनसे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करके कोई एजेंसी आती है तो आप उनको भी ये जानकारियां शेयर करने के लिए मना कर रहे हैं। अगर स्कूल के माध्यम से वो जानकारियां शेयर की जाती हैं तो आप इस लेटर के माध्यम से बता रहे हैं कि अगर आप करते हैं तो वो लोग खुद जवाबदेही होंगे उस चीज़ के लिए, उनकी खुद की जिम्मेवारी बनेगी, क्योंकि आपने साफ तौर पर उनको मना कर दिया है। अगला थर्ड पॉइंट इसमें यह है दैट आई वी विलिंगली नॉट ऑप्टिंग फॉर एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, यानी कि जो ABC जो बैंक बनाया जा रहा है, एक अकाउंट क्रिएट किया जा रहा है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट, जिसमें क्रेडिट्स रहेंगे और जो सोशल क्रेडिट सिस्टम से डायरेक्टली लिंक्ड है, और एनी अदर सिमिलर फैसिलिटी फॉर द स्टोरेज ऑफ अचीवमेंट और क्रेडिट स्कोर, यानी कि कोई अचीवमेंट पॉइंट्स, अचीवमेंट के जो क्रेडिट स्कोर्स हैं, या अचीवमेंट की कोई जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं, या आपको कोई और इस प्रकार का जो है पत्र मिला है, जिस पहचान पत्र मिला है, या फिर ऐसा कोई और लेटर मिला है जिसके माध्यम से आपकी अचीवमेंट शो होती हो, आपको कोई सर्टिफिकेट दिया गया हो, तो वो जो है आप नहीं डालना चाहते हैं और ना ही आप एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनवाना चाहते हैं। एंड इंस्ट्रक्ट यू नॉट टू open or make any such ID or bank account document in the name of the above mentioned minor, यानी कि आप उनको स्पष्ट हिदायत दे रहे हैं कि इस प्रकार का कोई भी खाता, कोई भी चीज़ ऐसी ना क्रिएट की जाए उस बच्चे, उस छोटे नाबालिग बच्चे के नाम पे जो कि माइनर है, जिसका नाम हमने ऊपर दिया हुआ है। आगे इसमें लिख रहे हैं फेलियर टू विच यू शैल ऑल्सो बी पर्सनली लायबल फॉर ऑल द क्रिमिनल compensatory proceedings as under the various rules and acts including IPC, Indian Penal Code, Section 34, 120B, 109 and 336। तो इन कुछ सेक्शंस के माध्यम से उनको बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप इन सब चीज़ों को नहीं मानते हैं और फिर भी अगर आप फेलियर करते हैं और हमारे बच्चे की कोई ID क्रिएट कर देते हैं या कोई ऐसा अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, तो वो व्यक्ति खुद भी पर्सनली लायबल होगा क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स के लिए, और कंपनसेशन के लिए वो खुद भी जिम्मेवार होगा। जो इंस्टीट्यूट होगा वो तो होगा ही, लेकिन वो खुद भी पर्सनली जिम्मेवार होगा एज अंडर वेरियस रूल्स ऑफ इंडियन पिनल कोड, जिसके सेक्शंस हमने आपको बताए हैं। अगले पॉइंट में ये है दैट वी डू नॉट वांट टू शेयर द आधार कार्ड नंबर, मैं अपना आधार कार्ड नंबर बच्चे का जो माइनर बच्चा है विद एनी ऑफिशियल्स इंक्लूडिंग दैट ऑफ स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, बोर्ड, UGC और एनी अदर मिनिस्ट्री ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आधार कार्ड नंबर जो है वो नहीं शेयर करना चाहते हैं आप, क्योंकि आप सब जागरूक हैं, आप जानते हैं कि किस प्रकार से उसका गलत प्रयोग भी हो रहा है। मास्किंग की बात की जाती है, लेकिन मास्किंग के बावजूद किस प्रकार से जो है डाटा लीक होता है लगातार, और उस डाटा का जो है नेगेटिव
इस्तेमाल किया जाता है, उसको किस तरीके से मैनिपुलेट किया जा रहा है और उसको जो है आगे कुछ बड़ी कंपनियों को जिस तरीके से बेचा जा रहा है, या फिर आने वाले समय के अंदर आपके ऊपर साइबर अटैक्स होना हो, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो लिंक हो सकती हैं। उसके लिए आप दूसरी वीडियो देख सकते हैं। तो आपने इनको स्पष्ट कर दिया कि इस प्रकार का आधार कार्ड या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जो है हम आपको नहीं देना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि ऐसी कोई जानकारी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी के पास जाए। अगला पॉइंट, फिफ्थ पॉइंट जो है इसमें, दैट वी डू नॉट ऑथराइज any official of the school, college, university to take biometrics including fingerprints, retina scan, face mapping etc. to make Aadhaar card of the above mentioned minor। यानी कि आप उनको स्पष्ट हिदायत दे रहे हैं कि आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट के किसी भी व्यक्ति को ये ऑथराइज नहीं करते हैं, ये ताकत नहीं देते हैं, इस चीज़ की स्वीकृति नहीं देते हैं कि वो हम बच्चे का, उस छोटे बच्चे का, उस नाबालिग बच्चे का कोई भी बायोमेट्रिक ले। बायोमेट्रिक से हमारा मतलब है चाहे वो रेटिना स्कैन हो, चाहे वो फिंगरप्रिंट्स हो, चाहे फिर वो फेस की मैपिंग हो, या फिर किसी और माध्यम से बायोमेट्रिक्स लेना हो, चाहे वो पैरों के थंब इम्प्रेशन, पैरों के इम्प्रेशंस हो, उसमें इंक्लूडिंग द थंब इम्प्रेशन ऑफ द फुट। तो ये सब चीज़ें जो है आप उनको लेने से मना कर रहे हैं। दैट, अगला पॉइंट, 6 पॉइंट इसमें, दैट टू प्रेशराइज और कंपेल एनीवन टू डू समथिंग और एक्ट इन ए पर्टिकुलर वे कम्स अंडर द कोअर्जन, यानी कि दबाव की श्रेणी में आता है। यानी कि वो गलत प्रकार का दबाव जो कोअर्जन होता है उसकी श्रेणी में आता है। अगर कोई व्यक्ति किसी को प्रेशराइज करता है, उसको उकसावा देता है, या उसको एक प्रकार से धक्का करके कोई चीज़ करवाता है या मजबूर करता है, कहता है कि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका ये पॉइंट रुक जाएगा, अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, अगर आप ये नहीं बनवाएंगे तो आपके बच्चे को जो है एग्ज़ाम में नहीं बैठने दिया जाएगा, अगर आप ये नहीं बनवाएंगे तो आपके बच्चे को जो है उसके टेस्ट रुक जाएंगे, या फिर उसके जो है इंटरनल्स रुक जाएंगे, इस प्रकार के कोई भी बात करता है तो वो सब जो है कोअर्जन की श्रेणी में आता है। और अगर ऐसा वो कुछ करता है तो वो क्रिमिनली, एथिकली एंड मॉरली रॉन्ग है, यानी कि कानूनन जो है वो गलत है और सिद्धांतिक रूप से, सामाजिक रूप से जो है वो गलत है। और अगर ऐसा कोई करता है तो उसके खिलाफ लीगल एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट देम if required। that no document electronic record including, अगला पॉइंट इसमें जो है, that no document electronic record including Aadhaar ID, APAR ID, DigiLocker, ABC Bank has been made mandatory nor can the same be made so। इसमें स्पष्ट बताया गया है कि इस प्रकार की जो आईडीज़ हैं 7th पॉइंट के अंदर, कि आधार आईडी, अपार आईडी, डिजीलॉकर, एबीसी बैंक या फिर इससे मिलते जुलते जो कुछ और डॉक्यूमेंट्स हैं वो ना तो मैंडेटरी हैं, ना तो वो बाध्यकार हैं, ना ही उनको किया जा सकता है। अगला पॉइंट, 8th पॉइंट इंपॉर्टेंट, दैट शेयरिंग ऑफ पर्सनल डाटा इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक्स एंड बायोमेट्रिक्स विदाउट फ्री विल कंसेंट is unlawful and the same is an offense under various sections of Information Technology Act 2000 including section 43A and 67C। इसमें स्पष्ट उनको जो है हिदायत दी गई है, उनको बताया गया है इस लेटर के माध्यम से 8th नंबर पॉइंट के अंदर कि अगर आप कोई भी इस प्रकार की पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जिसमें उसकी डेमोग्राफिक्स है या उसके बायोमेट्रिक्स है, यानी कि रेटिना स्कैन, फिंगरप्रिंट्स और दूसरे जो भी डॉक्यूमेंट, जो उसके सेंसिटिव पर्सनल इंफॉर्मेशन है, या फिर उसका जो फेस मैपिंग है, अगर आप इस प्रकार की जानकारियां बिना उसकी फ्री विल कंसेंट के शेयर करते हैं तो एक ये अनलॉफुल होता है और ऑफेंस होता है, यानी कि गैर कानूनी जुर्म होता है। और इस जुर्म के तहत जो है आपके ऊपर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 43A और 67C के तहत जो है कार्रवाई की जा सकती है। आप उनको बता रहे हैं ये बात। अगला पॉइंट है, दिस इज टू फर्दर इन्फॉर्म यू दैट वी आर अवेयर ऑफ द नेगेटिव साइड्स ऑफ ऑनलाइन डाटा रिकॉर्ड्स, प्रोबेबल इफेक्ट्स एंड साइबर सच एज साइबर सिक्योरिटी, साइबर डाटा रिटेंशन, प्राइवेसी ब्रीच, डाटा लीक्स ऑन डार्क वेब एंड सेलिंग ऑफ डाटा टू मार्केटिंग एंड थर्ड पार्टीज। वो कह रहे हैं कि आप
अच्छे से जानते हैं इन सब चीज़ों की नेगेटिव साइड्स के बारे में कि जो इस प्रकार से डाटा जो है शेयर किया जा रहा है ऑनलाइन, जो रिकॉर्ड शेयर किए जा रहे हैं, और इसके आने वाले समय के अंदर जो इल फैक्टर्स होंगे, आने वाले समय में जो इसके दुष्प्रभाव हो सकते हैं, उन सब चीज़ों का आप जानकारी रखते हैं। और वो जो साइबर डाटा रिटेंशन के माध्यम से हो, फिर चाहे वो प्राइवेसी ब्रीच के माध्यम से हो, चाहे वो डाटा लीक के माध्यम से हो जो डार्क वेब पे होते हैं, या फिर जो डाटा बेचा जाता है थर्ड पार्टीज को या मार्केटिंग कंपनीज को, उसके बारे में आप जानते हैं। आगे आप इसमें लिख रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों के बारे में जानते हैं और आप इन सब चीज़ों को और कुछ वीडियोस के माध्यम से जो जान सकते हैं, और आपको ये सब जरूरी जानकारियां कहाँ कहाँ से मिली है वो आप इसको यहाँ पे मेंशन करते हैं। आगे आप उसमें कहते हैं तो अपडेट कि आप भी इन जानकारियों को इस लिंक के माध्यम से आप ले सकते हैं। अगला इसमें जो लास्ट पैराग्राफ है वो ये है दैट वी वॉन्ट यू टू होल्ड ए स्पेशल मीटिंग। आप उनको निर्देशित कर रहे हैं कि वो एक स्पेशल मीटिंग लें विद योर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूट स्टाफ मेंबर्स अबाउट दिस डॉक्यूमेंट। तो जिनके जो स्टाफ मेंबर्स हैं इंस्टीट्यूट के अंदर, वो उन सभी इंस्टीट्यूट के मेंबर्स के साथ, स्टाफ्स के साथ, जो टीचर्स हैं, जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनके साथ जो है मीटिंग लें और उस मीटिंग के माध्यम से इस डॉक्यूमेंट के बारे में चर्चा करें कि ये डॉक्यूमेंट उनको प्राप्त हुआ है, और उनको इंस्ट्रक्ट करें कि उस बच्चे को जो है डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, उस बच्चे को जो है किसी प्रकार से दोबारा से इंक्वायर नहीं किया जाएगा, दोबारा पूछा नहीं जाएगा इन कागजों के बारे में, उसको जो है रिक्वेस्ट नहीं किया जाएगा, उससे बार बार मांगा नहीं जाएगा, उससे प्रार्थना नहीं की जाएगी इन सब डॉक्यूमेंट्स के बारे में, जिसके अंदर की आधार कार्ड है, एबीसी है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, अपार आईडी है और डिजी लॉकर है। तो इन सब चीज़ों के लिए जो है बच्चे को तंग नहीं किया जाएगा। आगे लिखते हैं प्लीज बी इन्फॉर्म्ड अकॉर्डिंगली एंड एक्ट अकॉर्डिंगली, थैंक यू। आप यहाँ पे अपने सिग्नेचर करेंगे इसके अंदर और अपना नाम लिखेंगे, और आप क्या हैं, माता हैं, पिता हैं या फिर कोई और लीगल गार्डियन है, आप वहाँ मेंशन कर सकते हैं। अपना एड्रेस लिखेंगे, फ़ोन नंबर लिखेंगे, डेट लिखेंगे, और ये जो साइन करने के बाद ये पूरा डॉक्यूमेंट जो रेडी हो जाएगा, इसको आप फोटोकॉपी रखेंगे अपने पास, और स्कूल के अंदर जो है आप डिपॉजिट कर देंगे। फिर चाहे वो स्कूल हो, यूनिवर्सिटी हो, आपका कोई कॉलेज हो या कोई और इंस्टीट्यूट हो जो आपसे इन सब चीज़ों की मांग कर रहा है, आप उनके अंदर डिपॉजिट करेंगे इसको। अगर वो नहीं लेते हैं तो आप उसको बाय पोस्ट भेजेंगे, और अगर वो लेने के लिए मानते हैं तो आप उनको वहाँ डिपॉजिट करेंगे एडमिन सेक्शन के अंदर, जो एडमिनिस्ट्रेशन का सेक्शन होता है, वहाँ जाके आप इस डॉक्यूमेंट को डिपॉजिट करेंगे, और उनसे एक रिसीविंग ज़रूर लेंगे कि हाँ उनको ये डॉक्यूमेंट जो है प्राप्त हो चुका है। इस डॉक्यूमेंट को देने के बाद आपको कोई भी दबाव नहीं डाला जाएगा, आपको किसी भी प्रकार से जो है बच्चे को तंग नहीं किया जाएगा। आपके बच्चे की पढ़ाई, आपके बच्चों के टेस्ट, आपके बच्चों के जो दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, उनकी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं, या कुछ और जो एक्टिविटीज़ स्कूल के अंदर करवाई जा रही हैं, या फिर बच्चे का स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट हो, इस प्रकार से किसी भी चीज़ को रोका नहीं जा सकता है। अगर आप ये डॉक्यूमेंट सही तरीके से सप्लाई कर देंगे, भर देंगे, तो आप निश्चित रूप से इस परेशानी से जो है निजात पा लेंगे। साथियों, इसी श्रेणी के अंदर अगला डॉक्यूमेंट जो है वो मेजर बच्चों के लिए है, जो कि बच्चे बड़े हो चुके हैं, वयस्क हैं, 18 साल से उबव हैं, और वो बच्चे भी सिमिलर तरीके से इस डॉक्यूमेंट को फिल करेंगे। सिर्फ डिफरेंस इतना रहेगा कि जो माइनर बच्चे थे, जो कि नाबालिग थे, वहाँ पर उनके लीगल गार्डियन ने, मदर ने, फादर ने साइन किया था। यहाँ पे वो बच्चा जो है खुद भर के दे सकता है, और उनके माता पिता अगर चाहें तो वो भी इसी कागज़ के अंदर आगे साइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम आपको फटाफट से बताए थे जो डॉक्यूमेंट्स कॉमन है, जो पॉइंट्स कॉमन है, वो हम आपको स्किप करेंगे। इसमें जो है बच्चा अपना नाम भरेगा शुरुआत के अंदर यहाँ पे, और वो सन एंड डॉटर ऑफ जो उसके माता पिता का नाम है वो मेंशन करेगा, रोल नंबर मेंशन करेगा, बैच मेंशन करेगा, स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज का नाम मेंशन करेगा, और आगे वो दोबारा से अपना नाम मेंशन करेगा कि मैं ये हूँ, और माता पिता का नाम मेंशन करेगा, रेजिडेंस एड्रेस जो है, जो उसका घर का एड्रेस है, वो मेंशन करेगा। वो सब पॉइंट्स जो हैं वही सिमिलर चलेंगे इसके अंदर, और वही सब इंस्ट्रक्शंस जो है उन बड़े बच्चों के माध्यम से भी
स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ को दी जा रही हैं कि वो किसी भी प्रकार से डिजी लॉकर ना खोलें, और उस चीज़ के लिए वो बच्चा मना कर रहा है। और जो है अपार आईडी जो है ना बनाई जाए उनकी, वो मना कर रहा है। आप मना कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। किसी भी प्रकार से अगर वो गलत चीज़ों में प्रयोग किया जाता तो उसके लिए वो लोग खुद जिम्मेवार होंगे। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स जो है वो ना बनाएं, और अगर किसी भी प्रकार से वो बनाया जाता है तो उसके लिए क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स जो हैं उसके लिए वो खुद जिम्मेवार होंगे। कंपनसेटरी प्रोसीडिंग्स के लिए वो खुद जिम्मेवार होंगे। और उसके तहत जो है आईपीसी के कुछ वेरियस सेक्शंस जो हैं वो यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जिसमें सेक्शन 34 है, 120 है, 109 है, 305 है, 336 है एंड 352 है। तो ये सारे सेक्शंस जो हैं यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। दैट आई डू नॉट वांट टू शेयर आधार कार्ड नंबर, आप बता रहे हैं कि आधार कार्ड नंबर आप शेयर नहीं करना चाहते हैं, और वो जो आप बता रहे हैं उनको बायोमेट्रिक्स लेने के लिए स्वीकृति नहीं देते हैं उनको किसी भी प्रकार से। और अगर वो प्रेशराइज करते हैं आपको तो वो किस श्रेणी के अंदर आता है, वो सारी बातें जो हैं लिखी हुई हैं कि वो कोवर्जन के अंदर आता है। और आप उसको स्पष्ट बता रहे हैं अपने स्कूल टीचर को, प्रिंसिपल को, डीन को, वाइस चांसलर को, या फिर जो प्रेसिडेंट है उस एसोसिएशन का, उसको आप बता रहे हैं कि इस प्रकार से कोई भी चीज़ बनाने के लिए ना तो बाध्यकारिता है और ना ही इनको बाध्यकारी करा जा सकता है। तो ये आप उसमें बता रहे हैं। लास्ट पॉइंट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर था कि ये शेयरिंग जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की विदाउट फ्री विल कंसेंट की अगर की जाती है तो ये अनलॉफुल होता है, और इसके जो है ये गैर कानूनी होता है, और ये जो है अपराध की श्रेणी में आता है। और अगर इस प्रकार का अपराध करते हैं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के सेक्शन 43A और 67C के तहत जो है उनके ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है अगर वो उस डाटा को रिटेन करते हैं, या उस डाटा को एज इंटरमीडिएटरी की तरह से उनको रखना नहीं चाहिए था और वो फिर भी रख के बैठ जाते हैं, या उसका कहीं और दुरुपयोग कर लेते हैं। तो वो सभी चीज़ों के लिए वो लोग जिम्मेवार होंगे। दैट इज़ टू फर्दर इन्फॉर्म यू दैट, ये सब बातें आप उनको बता रहे हैं कि आप इन सब चीज़ों के बारे में जागरूक हैं, और डाटा ब्रीच और ये सब चीज़ें जो होंगी उसके लिए वो लोग खुद जिम्मेवार होंगे। और इस प्रकार की जानकारियाँ वो कहाँ से ले सकते हैं, और पिछली वीडियोस के जो लिंक है वो कुछ मेंशन यहाँ पे किए हुए हैं। तो यहाँ पे बच्चे जो हैं अपना नाम, एड्रेस, सिग्नेचर करके, फ़ोन नंबर लिख के, डेट लिख के जो है आप लोग ये जो है स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कैंपसेस के अंदर जो है देना शुरू कीजिए। और जैसे ही आप देंगे आपकी जो समस्याएं हैं वो सॉर्ट आउट होनी शुरू हो जाएंगी। स्कूल का प्रशासन जो है वो भी बहुत बार ऐसी चीज़ें करता है क्योंकि उनके ऊपर भी दबाव होता है, और डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स भी ऐसा करते हैं क्योंकि उनके ऊपर मिनिस्ट्रीज़ का दबाव होता है। तो वो आपके दुश्मन नहीं है, लेकिन जो लोग कुछ बड़ी कंपनियों के इशारे के ऊपर या कुछ लालच के तहत जो कुछ कार्रवाई कर रहे हैं, उनके करने की वजह से ये जो ऑफिसर्स हैं नीचे वाले डिस्ट्रिक्ट लेवल के, ये सभी जो हैं प्रेशराइज करते हैं। कभी कभी इनका भी इंटरेस्ट इन्वॉल्व होता है, लेकिन सभी करप्ट नहीं होते हैं। तो आप जब ये चीज़ देंगे तो वो लोग आपको जो है इन परेशानियों से मुक्त कर देंगे, और मुक्त होने के बाद आप फ्री तरीके से इजीली आप अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, आपके स्पोर्ट्स को कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपने स्कूल छोड़ना हो कल को तो स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट ना मिलने की जो टेंशन आपके दिमाग में है वो आपकी ख़त्म हो जाएगी। और इसी प्रकार से जो इन सब चीज़ों के, ऑनलाइन डाटा रिटेंशन के, जो साइबर थेफ्ट के, जो प्राइवेसी ब्रीच के जो नुकसान है, उन सब से आप जो है बच सकते हैं। उनसे कुछ हद तक जो है आप लोगों को बहुत बड़ा रिलीफ मिल जाएगा। और आप इन डॉक्यूमेंट्स का यूज़ करें जल्द से जल्द, और पूरी वीडियो को ज़रूर समझते हुए, सुनते हुए, और एक बार नहीं समझ में आते तो दोबारा सुने। जितने भी स्कूल, कॉलेजेस, कैंपसेस, यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितने भी पेरेंट्स आपके संपर्क में हैं जिनके कोई बच्चे हैं जो स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेजेस में पढ़ते हैं, उन पेरेंट्स को, उन दादा दादी को, उन बुजुर्गों को, और उन हर एक समाज के व्यक्ति को जो इस समय पे किसी न किसी माध्यम से किसी भी शिक्षण संस्थान के साथ जुड़ा हुआ है, आप उन सब के साथ जो है इस वीडियो को और इन डॉक्यूमेंट्स को जो है जल्द से जल्द शेयर कर दें, ताकि आप सब लोग सशक्त हों, जागरूक हों, और आने वाले समय के अंदर अपनी सही आज़ादी को क्लेम कर सकें
और आपके अधिकारों को जो है सुरक्षित रख सकें। इनकलाब जिंदाबाद साथियों। जय जवान जय किसान, वंदे मातरम।